आज बहुत ही प्रसन्नता और गौरव के पल हैं कि हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह जी, जो कि शेखपुरा बिहार से अनुराधा प्रकाशन के स्टॉल पर विश्व पुस्तक मेले में आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में बहुत अच्छी बात है कि बिहार से ही और डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी, जो कि दूरदर्शन में सेवा इन्होंने दी है दूरदर्शन में, और उसके बाद ये पत्रकार भी हैं और पिता के प्रति समर्पित भी हैं। इनकी 17 किताबें अनुराधा प्रकाशन से आ चुकी हैं। आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप भी कृपया आइए। विशेष बात मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह जी की 30 पुस्तकें अनुराधा प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी अन्य बहुत इससे भी अधिक संख्या में प्रकाशनाधीन है। इसका हम स्वागत करते हैं। और जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तित्व शून्य से शिखर तक अपना सफ़र तय करता है, लेकिन आप तो पहले से ही शेखपुरा में भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वहाँ पर जो प्राचार्य रह चुके हैं। और विशेष बात ये कि साइंस के स्टूडेंट होते हुए और साइंस के प्रोफेसर होते हुए आपने हिंदी राष्ट्रभाषा या हिंदी भाषा और साहित्य के लिए जो अपना समर्पण दिया है, उसको हम प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। और आपकी यह पुस्तक बापू तेरे देश में, जिसने महामहिम राष्ट्रपति जी उनका आशीर्वाद दिलाया और परम संत मोरारी बापू जी, उन्होंने भी इस किताब को अपना लोकार्पित करके आशीर्वाद दिया। हम आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हैं। और एक इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप सब लोग दो पुस्तकें ऐसे रख के और लोकार्पित करें। धन्य हुए हम आप आए। हम भी देखो सरल साहब क्या सरल में आए हैं मन की बात है। और इन्होंने 30 किताबें हमारी बहुत जल्दी प्रकाशन सम्मान जी। और हम चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद दें अनुराधा प्रकाशन को भी। देते रहेंगे तब तक अनुराधा प्रकाशन को बहुत सम्मान दिया है। और हम चाहें आप अपना शुभकामना की दो शब्द। एक विशेषता है कि कल हम लोग बातें कर रहे थे कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत विनम्र है, बहुभाषी है। और साथ साथ अगर आपने कह दिया कि 10 दिन में किताब चाहिए, 5 दिन में भी चाहिए, तो ये उसको पूरा कर देते हैं, जो अन्य प्रकाशकों में नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है कि कोई अननोन, ये भी मुझे मालूम है, कोई ज्ञान व्यक्ति भी अगर किसी तरह से फ़ोन करता है, बहुत सारे प्रकाशक से फ़ोन करता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी आदमी कभी भी फ़ोन करता है तो ये उसको रिस्पॉन्स देते हैं। ये मेरे पास इसका उदाहरण है। और उसने कहा था कि हमने 4 प्रकाशकों को फ़ोन किया, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। और ये डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी ने कॉल बैक करके हमसे बात की और मैं उन्हीं से किताब छपा। नाम है मनमोहन, मनमोहन। हाँ, और सबका प्रभाव है। देखिए डॉक्टर साहब, पहले दिन जज साहिबा आई थी और उन्होंने अपनी बेटी के लिए यही बात कही थी कि बच्ची ने ये नहीं बताया था कि ये जज साहिबा की बेटी है, पर फिर भी उनको वही रिस्पॉन्स मिला जो सबको मिलता है। और कल भी एक
महिला जो कि कंपनी सेक्रेटरी है काफ़ी बड़ी कंपनी में, उन्होंने आके ये कहा कि हमने कई लोगों से बात की, लेकिन जब इनसे बात की तो उन्हें लगा कि अनुराधा प्रकाशन सही जगह है, और फिर कल भी आके उन्होंने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। मेरे लिए तो प्रकाशन इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे पिताजी खुश हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सही बात। और मैं डॉक्टर सुधीर सिंह के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, जी क्योंकि ये तो अभी संक्षेप में बोले, मैं कुछ मेरे पास ये पुस्तक आ गई है जी। तो मुझे मालूम हो रहा है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है जरूर। हमारे दर्शकों को। जी डॉक्टर सुधीर सिंह का जन्म थाना कजरा जिला लखीसराय बिहार में 3 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब कि इतनी उम्र में भी इतने ये सक्रिय हैं। और दूसरी बात यह है कि इतनी शैक्षणिक योग्यता जो है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से भौतिकी में MSc एवं PhD, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में अनेकों शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं इनके। और साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा वित्तीय पोषित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का इन्होंने निष्पादन किया है ना। और शैक्षणिक अनुभव ये भी देख लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की अंगीभूत इकाई रामाधीन महाविद्यालय शेखपुरा के भौतिक विभाग में विश्वविद्यालय प्राचार्य एवं अध्यक्ष के रूप में लगभग 43 वर्षों तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य किया है इन्होंने। और अंत में उसी महाविद्यालय से 31 जनवरी 2020 को प्राचार्य के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। यानी 65 था ना, 65। और उसके बाद अभी 15 मन 65 11 79वां साल रहा। अब देखिए 79 ईयर्स ओल्ड, 79 साल का चल रहा है। और और नहीं प्रकाश- यंग, हाँ अभी युवा है। यंग है क्योंकि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं। और वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, उसके अंदर जो है ना वो हृदय है, आत्मा है। और वो अगर आत्मा उसकी उद्वेलित हो जाती है तो साहित्य के रूप में उनके साहित्य जो है शब्द के रूप में फूटने लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो है साहित्यकार नहीं हो सकता। वैज्ञानिक कुछ भी हो सकता है, साहित्यकार वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। भले लिखने में वो विज्ञान की बातें लिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सही अर्थों में नहीं हो सकता। प्रकाशन में भी देखिए कि इनका खंड काव्य मन की बात, प्रेम एक अनुभूति, आम आदमी की आवाज़, बाल विवाह एक अभिशाप, माँ की याद में काव्य संग्रह है, अंतर्बोध काव्य संग्रह है, चेतना के स्वर काव्य संग्रह है, उठ जाग मुसाफिर काव्य संग्रह है, बापू तेरे देश में काव्य संग्रह है, हारेगा कोरोना जीतेंगे हम काव्य संग्रह है। ये ऐसी पुस्तकें प्रकाशित तथा उत्कर्ष मिल समाचार पत्र एवं वेब पोर्टल्स पर कविताएं प्रकाशित होती रहती है। तो ये ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, हम धन्य हुए अद्भुत आज। व्यक्तित्व हमारे बीच में है और इनको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम इनका इसीलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में ये सम्मान पत्र इनको भेंट करते हुए हम खुद गौरवान्वित हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए इसका कोई मोल नहीं है, नहीं, क्योंकि ये तो अनमोल है, लेकिन ये फिर खुद- भी जी। हम लोग अपनी तरफ से इनको एक ये उपहार और ये सम्मान का है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, दो संस्कृत के पंक्तियाँ याद आ गई कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जो फलवान फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं वो झुक विनम्र। जाते हैं, विनम्र होते हैं। और जो वाकई गुणवान होता है, आजकल के बहुत सारे गुणवान सब लोग अपने को मैंने वो जो लेखन कार्य है उसमें उतनी गहराई नहीं है, पहुंच नहीं है, लेकिन वो छिछले स्तर पर वो सब करते रहते हैं। लेकिन ये गुणवान व्यक्ति हैं, इनकी रचनाएं गुणवान हैं और उसी तरह से ये विनम्र भी हैं, जैसे फलदार वृक्ष विनम्र होते हैं।